हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है प्रिंसेस सितंबर। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है, तो चलो करते हैं इस कहानी की शुरुआत। ये कहानी है एक राजा और रानी की, जो सियाम के राजा और रानी थे और उनके बहुत सारी पुत्रियां थी। राजा और रानी को उनके नाम याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, तो राजा ने सोचा कि उन्हें क्यों न इस नाम से बुलाया जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च और इसी प्रकार से अपनी भाषा में उन्होंने उनका नाम निकाल लिया और सबसे जो उनकी छोटी बेटी थी उसका नाम था सितंबर। तो उन्होंने अपनी भाषा में उन सारी राजकुमारियों का महीनों के नाम से नाम निकाल लिया। राजा जो थे उनकी एक बड़ी ही विशेष आदत थी। जब भी उनका जन्मदिन आता था, हर साल वो गिफ्ट लेने की बजाय अपने परिवारजनों को और अपने प्रियजनों को गिफ्ट दिया करते थे। और जैसे कि उनकी बेटियां जो थी वो उनको बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो स्वाभाविक है कि इस दिन वो अपनी बेटियों को भी वो गिफ्ट देंगे। इस बार जब राजा का जन्मदिन आया तो राजा ने क्या किया, अपनी सारी बेटियों को एक सुनहरा पिंजरा दिया और उसमें एक प्यारा हरा सा तोता उन सब लोगों को गिफ्ट दे दिया। और जितनी भी राजकुमारियां थी वो बहुत खुश हुई। उन्होंने क्या किया, उसको लेके चली गई और उन तोतों को धीरे धीरे बोलना सिखा दिया। अब सारे तोते अलग अलग भाषा में कुछ शब्द कहने लगे। कुछ तोते कहने लगे भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, और कुछ कहने लगे प्रीटी पोली, वो राजकुमारियों के बारे में कहने लगे राजकुमारियां बहुत सुंदर है। और इस प्रकार से सभी राजकुमारियों ने अलग अलग भाषाओं में अपने तोतों को ये सब बातें सिखाना शुरू कर दी। राजकुमारियां अधिकतम समय अपने तोतों के साथ में बिताती थी। जब भी उन्हें मौका मिलता तो उसका लाड प्यार किया करती थी और उन्हें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातें करना सिखाती थी। उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया पर वो कुछ ही बातें इन तोतों को सिखा पाई थी, जो कि आपको पहले बताई गई है। तोते जो हैं बार बार यही कहते हैं कि भगवान राजा की रक्षा करे, और प्रीटी पोली, पोली बहुत सुंदर है, राजकुमारियां बहुत सुंदर है, ऐसा ही वो बोलते थे। इसके अलावा कुछ भी वो नहीं कहते थे। एक दिन की बात है, सबसे छोटी जो राजकुमारी सितंबर है, उसने क्या देखा कि उसके पिंजरे में उसका जो तोता है वो मरा हुआ है। वो बहुत दुखी हुई, वो बहुत ज्यादा रोने लगी, और जितनी भी नौकरानियां थी जो उसका ध्यान रखती थी वो भी उसे चुप नहीं करा सकी। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। वो राजा रानी के पास में गए और राजा रानी को कहा कि प्रिंसेस सितंबर का तोता मर चुका है, इसलिए वो बहुत ज्यादा रो रही है और वो कुछ भी नहीं कर रही है। तो राजा ने कहा ये तो बकवास बात है, एक तोते के मरने पे इतने रोना काहे का। उसे कह लो कि चुपचाप अपना खाना खाए और अपना काम करे, इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरानियां जो थी उनको किसी पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने तुरंत राजकुमारी को उसके बेड पे लेटा दिया और वहां से चली गई। अब जो राजकुमारी जो थी वो कमरे में अकेली थी। अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा पक्षी है, वो उसके कमरे में आ गया, और राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और उस पक्षी को देखने लगी। ये छोटा सा पक्षी जो था वो बड़ा ही प्यारा था, और थोड़ी देर बाद में ये गाना गाने लगा, और इसने जो गाना गाया वो बहुत प्यारा था। ये राजा के बगीचे के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में और बहते हुए पानी के बारे में, सुनहरी मछली के बारे में और पेड़ पत्तों और आदि सब चीजों के बारे में था। और ये गाना जो था वो बहुत ही प्यारा था। जब ये गाना उसका खत्म हुआ तो राजकुमारी जो है वो अब दुखी नहीं थी, वो बहुत खुश थी। उसने कहा तुमने बहुत प्यारा गीत गाया है। वो छोटा पक्षी उसके कंधे पे आके बैठ गया और वो उससे बातें करने लगा। उस छोटे पक्षी ने उससे कहा क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह रखना पसंद करोगे? तो राजकुमारी ने कहा बिल्कुल, मैं तुम्हें अवश्य रखना पसंद करूंगी। उस पक्षी ने कहा मैं उस तोते की तरह इतना सुंदर तो नहीं हूँ, पर मेरी आवाज जो है वो बड़ी प्यारी है। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत सुनाऊंगा और यहाँ वहाँ तुम्हारे साथ में घूमता फिरता रहूंगा। और इस प्रकार से राजकुमारी उस पक्षी के साथ सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि वो पक्षी जो है वो वहीं पे है। नौकरानियां उसके लिए नाश्ता लेके आई और उसने नाश्ता अपने हाथों से खाया
और फिर उसने उस पक्षी को भी खिलाया और पक्षी जो है नाश्ता खा के बड़ा खुश हुआ और उसे प्यारा सा गीत उसने सुना दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मेरी बहनों को भी दिखाऊंगी। राजकुमारी बहुत अधिक खुशी के साथ में अपनी बहनों के पास में गई और सारी बहनें उसे देख के बहुत ही चकित रह गई। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही दुखी थी, आज ये इतनी खुश कैसे दिखाई दे रही है। और उन्होंने देखा कि उसके पास में एक प्यारा सा पक्षी भी है। उन्होंने कहा ये पक्षी तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने कहा ये पक्षी मेरे पास उड़ता हुआ आया है। और उसके बाद में वो भी अपने अपने पक्षी उसको दिखाने लगी और उनके पक्षी जो थे, तोते जो थे, वो तो केवल दो ही बात कहते थे, भगवान जो है वो राजा की रक्षा करे और राजकुमारियां सुंदर है। लेकिन ये जो पक्षी था उसने उसको प्यारा सा गीत गा के सुनाया और सारी राजकुमारियां बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई कि ये पक्षी कितना प्यारा है। उन्हें मन ही मन राजकुमारी सेप्टेम्बर से जलन होने लगी। इसके बाद प्रिंसेस सेप्टेम्बर राजा रानी के पास गई और उन्हें अपना प्यारा पक्षी दिखाया। वो जो पक्षी था वो बड़ा ही प्यारा था। वो उस तोते की तरह सुंदर तो नहीं था, लेकिन उसने बहुत प्यारा गीत गाया और राजा रानी जो है वो बहुत ही खुश हुए कि चलो अच्छा है, तुम्हारे पास फिर से एक नया पक्षी आ गया और ये उन सब तोतों से बिल्कुल अलग है, ये कुछ नया गाना गाता भी है। राजकुमारी सेप्टेम्बर उस पक्षी को लेके पूरे महल में यहाँ वहाँ घूमती रही। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश थी और यहाँ वहाँ वो घूम रही थी और वो गुनगुना रही थी और उसका पक्षी भी प्यारे प्यारे गीत गा रहा था। राजकुमारी की जो बहनें थी वो उससे जलती थी और वो चाहती थी कि उसका जो पक्षी है वो उसे छोड़ के चला जाए, क्योंकि उनके जो तोते थे वो तो केवल गुनी चुनी बात कर पाते थे, लेकिन उसका जो पक्षी है वो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गीत गा पाता है। तो उन राजकुमारियों ने उसके पास जाके उसे कुछ कहना शुरू किया और उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा पक्षी जो है यूं ही खुला घूमता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा इसमें बुरा क्या है, वो आजादी से घूमता है और फिर वापस मेरे पास में आ जाता है। तो उन राजकुमारियों ने कहा कि हो सकता है कभी ये पक्षी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तब तुम्हारा क्या होगा? याद नहीं पिछली बार वो तोता तुम्हें छोड़ के मर गया तो तुम्हारा क्या हालत हुई थी? उसी प्रकार से अगर ये पक्षी भी तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम्हारा क्या होगा? प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोचने लगी, मेरी बहनें बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। उसने पूछा कि बताओ मैं क्या करूं? तो सारी राजकुमारियों ने कहा कि जैसे ही इस बार वो पक्षी आए उसे पिंजरे में कैद कर लो और उसको जाने मत दो। अगर उसे तुमने पिंजरे में कैद कर लिया तो वो कहीं नहीं जा पाएगा और जीवन भर तुम्हारे पास ही रहेगा। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने सोच लिया कि जैसे ही वो पक्षी आएगा उसे मैं पिंजरे में कैद कर लूंगी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर काफी बेचैनी से उस पक्षी का इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत समय तक वो पक्षी नहीं आया। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को चिंता होने लगी, कहीं मेरी बहनों की बात सच तो नहीं है, वो पक्षी मेरे पास वापस आएगा या नहीं। लेकिन कुछ समय बाद में वो पक्षी आया तो उसने कहा कि तुम्हें इतनी देर कहाँ लगी, तुम तो मेरे पास बहुत जल्दी आने वाले थे। तो उस पक्षी ने कहा मैं अपने परिचितों से मिलने गया था और वहां मुझे थोड़ा काम हो गया, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो मुझे रोकना भी चाहते थे परंतु मुझे पता था कि तुम्हें चिंता होगी, इसलिए मैं रुका नहीं, इसलिए मैं आ गया। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर सोचने लगी कि अब तो पक्षी आ गया है परंतु आगे ऐसा हो सकता है कि ये वहीं रुक जाए। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसे प्यार से कहा तुम एक काम करो, आज इस पिंजरे में आ जाओ, क्योंकि आज जो है मम्मी की जो बिल्लियां हैं वो यहाँ वहाँ घूम रही है शिकार की तलाश में, हो सकता है वो गलती से यहाँ आ जाए और तुम्हारा शिकार कर ले। वास्तव में वो पक्षी जो है उस पिंजरे में नहीं जाना चाहता था, परंतु प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसे उस पिंजरे में बंद करना चाहती थी। लेकिन वो पक्षी जो है उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। फिर भी प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसकी इस बात को नहीं मानती है। अंततः पक्षी ने उसकी बात को मान लिया। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आज रात की ही बात है तो मैं इस पिंजरे में चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस कारण आज मैं इस सुनहरे पिंजरे में चला जाता हूँ, कल तो तुम मुझे आजाद कर ही दोगी, इसलिए मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
इस प्रकार से वो छोटा पक्षी उस पिंजरे में चला गया और प्रिंसेस सितंबर की जो चिंता है वो एक प्रकार से खत्म हो गई। अगली सुबह उस पक्षी ने प्रिंसेस सितंबर से कहा, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं खुली हवा में घूमना चाहता हूँ और आजादी के साथ में गाना गाना चाहता हूँ। तो प्रिंसेस सितंबर ने उससे मना कर दिया। प्रिंसेस सितंबर ने कहा, अब मैं तुम्हें अंदर ही रखूंगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम यहाँ से उड़ के चले जाओ और वापस नहीं आओ तो क्या होगा। उस पक्षी ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रिंसेस सितंबर ने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं माना और प्रिंसेस सितंबर जब उसके लिए खाना लेके आई तो उसने खाना भी नहीं खाया। इस प्रकार से उस पक्षी ने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगा। प्रिंसेस सितंबर भी इसी कारण से दुखी होने लगी, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे पिंजरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकालेगी। उस पक्षी ने उसे बहुत समझाया कि मुझे मेरी आजादी प्यारी है, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु प्रिंसेस सितंबर ने उसकी बात नहीं मानी और उसे पिंजरे में ही रखा। धीरे धीरे वो पंछी बेजान होता गया और उसने गाना और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। अब प्रिंसेस सितंबर को उसकी बहुत अधिक चिंता होने लगी। प्रिंसेस सितंबर ने सोचा, कहीं ये पक्षी मर नहीं जाए, मुझे इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। और उस पक्षी ने भी ये कहा कि अगर तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे आजादी नहीं मिली तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे गीत भी नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि प्रिंसेस सितंबर ने पिछले कई दिनों से उससे कोई प्यारा गीत भी नहीं सुना था। अब प्रिंसेस सितंबर ये सोचने को मजबूर हो गई कि मैं क्या करूं, अगर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तो ये वैसे भी मर जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। अंततः उसने उसे आजाद कर दिया। जैसे ही वो पक्षी आजाद हुआ वो यहाँ वहाँ घूमने लगा और वो आजाद हवा में खुली सांस लेने लगा और वो पक्षी बहुत खुश हुआ। कुछ देर घूमने के बाद में वो प्रिंसेस सितंबर के पास वापस आया और उसने कहा कि अब मैं कुछ खाना चाहता हूँ, और उसके बाद में उसने प्रिंसेस सितंबर के हाथों से कुछ खाना खाया। उसके बाद में उसने उसे प्यारा सा गीत गा के सुनाया और इस गाने को सुन के प्रिंसेस सितंबर जो है वो बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि मैं कितनी गलत थी, मैं इस पक्षी को कैद करके रखना चाहती थी, परंतु ये जो पक्षी है ये तो मेरा ही है, ये मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा, इसलिए मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस सितंबर ने उस पंछी से कहा, मैं अब तुम्हें कभी भी पिंजरे में नहीं रखूंगी, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम कर सकते हो, तुम जब चाहो अपने परिजनों से मिलने के लिए जा सकते हो और जब चाहो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं समझ चुकी हूँ कि आजादी का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है। और पक्षी ने उसको धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसकी आजादी की कीमत को समझा था। अब जो पक्षी है जब चाहता तब अपने परिजनों से मिलने के लिए चला जाता और जब चाहता तब प्रिंसेस सितंबर के पास आ जाता और उसे प्यारे प्यारे गीत सुनाया करता था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इस क्लास के जितने भी वीडियोज हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं।